गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बजाज फिनसर्व ने होम लोन पर घटाया इंटरेस्ट रेट। 8.5% से शुरू होगा अब होम लोन। घर खरीदार बाजार में सबसे किफायती ब्याज दरों पर ले सकते हैं होम लोन। आसान ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्विक डिसवर्सल, 30 साल तक का रीपेमेंट टेन्योर और 0 फोरक्लोजर चार्जेस का मिलेगा ग्राहकों को फायदा। नौकरी और खुद का काम करने वाले दोनों तरह के ग्राहकों को मिलेगा सस्ता लोन। वित्त मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क में दी छूट। 30 जून तक आयातकों को मिलेगी छूट जिनके पास है 2022-23 के लिए टैरिफ रेट कोटा। टैरिफ रेट कोटा के तहत बहुत कम शुल्क पर एक निश्चित मात्रा में आयात की होती है अनुमति। एक बार सीमा पूरी होने के बाद अतिरिक्त आयात के लिए देना होता है ऊंचा शुल्क। कोटक महिंद्रा बैंक ने 180 दिन वाली एफडी पर 0.5% बढ़ाई ब्याज दर। बैंक 180 दिन की अवधि वाली फिक्स डिपॉजिट पर देगा 6.5% के बजाय 7% ब्याज। बैंक ने 365 दिन से 389 दिन वाली एफडी पर ब्याज में की 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। बैंक ने रेकरिंग डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। 6 महीने से लेकर 10 साल वाली आरडी पर बैंक दे रहा है 6% से लेकर 7.20% तक का ब्याज। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस सदस्यों के लिए पैन को आधार से लिंक करवाना किया अनिवार्य। 30 जून 2023 तक तो पैन आधार लिंक करना है जरूरी। आधार के साथ पैन लिंक ना होने पर एनपीएस खाते से नहीं हो सकेगा लेन देन। सभी एनपीएस सदस्यों के लिए अपना पैन आधार के साथ लिंक करना है अनिवार्य। ग्रामीण बाजार में एफएमसीजी उत्पादों की खपत जनवरी-मार्च तिमाही में बढ़ी। इससे पहले 6 तिमाहियों में आई थी गिरावट। एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में ग्रामीण बाजार की हिस्सेदारी है करीब 35%। कीमत बढ़ने में कमी के साथ ग्रामीण बाजार में बढ़ी है खपत। ग्रामीण बाजार में एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री बढ़ने से बढ़ेगा कंपनियों का मुनाफा। साल 2022-23 में चीनी उत्पादन घटने की आशंका। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन ने चीनी उत्पादन अनुमान घटाकर किया 3.27 करोड़ टन। पहले 3.55 करोड़ टन उत्पादन का था अनुमान। देश भर में 531 चीनी मिलों में 30 अप्रैल तक किया है 3.20 लाख टन चीनी का उत्पाद। चीनी उत्पाद घटने से आगे चलकर बढ़ सकते हैं चीनी के दाम। 5 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों को 1 अगस्त से निकालना होगा ई चालान। अभी तक 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को B2B लेन देन के लिए जरूरी है ई चालान। वित्त मंत्रालय ने B2B लेन देन के लिए ई चालान निकालने की सीमा 10 करोड़ रुपए से घटाकर की 5 करोड़ रुपए। एमएसएमई को अब जारी करना होगा ई चालान। एमजी मोटर भारतीय कारोबार में बेच रही है हिस्सेदारी। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी ने भी कर रहे हैं इसमें निवेश के लिए बातचीत। एमजी मोटर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्टमेंट और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ कर रहे हैं बातचीत। एमजी मोटर इंडिया हिस्सेदारी बेचकर जुटाना चाहती है 5,000 करोड़ रुपए। विस्तार के अगले चरण के लिए कंपनी को पूंजी की होगी आवश्यकता। अनवांटेड कॉल मामले में व्हाट्सएप को नोटिस भेजेगी सरकार। अनजान अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप पर स्पैम कॉल के बढ़ गए हैं मामले। डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह है व्हाट्सएप। सरकार कथित दुरुपयोग या यूजर्स की निजता के कथित उल्लंघन के हर मामले का देगी जवाब। व्हाट्सएप के कई उपभोक्ताओं ने ट्विटर पर की है शिकायत। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, केन्या और इथियोपिया से आ रहे हैं अनचाहे कॉल्स। ईपीएफओ की पेंशन योजना के अंशधारकों और पेंशन भोगियों को ऊंची पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान या बकाया देने पर अपनी सहमति जताने के लिए मिलेगा 3 महीने का समय। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अंशधारकों को ऊंची पेंशन के विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देने का दिया था निर्देश। ईपीएफओ ने अंशधारकों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिए उपलब्ध कराई है ऑनलाइन सुविधा। इसके लिए समय सीमा पहले 3 मई थी, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया है 26 जून। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी कोलियर्स इंडिया की इस साल 400 कर्मचारियों को नियुक्त करने की है योजना। कंपनी नई सेवाएं जोड़ने और टियर 2 श्रेणी के शहरों में प्रवेश की कर रही है तैयारी। भारत में कोलियर्स इंडिया के हैं अभी 3,000 कर्मचारी। मजबूत मांग से रियल एस्टेट सेक्टर में हो रही है अच्छी खासी वृद्धि। नोएडा जिला प्रशासन वेब मेगा सिटी सेंटर बिल्डर के कुर्क किए गए 111 फ्लैट और दुकानों की करेगी नीलामी। उत्तर प्रदेश रेरा की रिकवरी सर्टिफिकेट का पैसा नहीं देने पर प्रशासन ने बिल्डर की संपत्तियों को किया है कुर्क। पहले चरण में 29 मई को 38 फ्लैट और दुकानों की होगी नीलामी। बिल्डर पर यूपी रेरा की आरसी का है 123 करोड़ रुपए का बकाया। प्रशासन कई अन्य बिल्डर्स की संपत्तियों को भी नीलामी करने की कर रहा है तैयारी। मेट्रो इंडिया के भारतीय कारोबार मेट्रो कैश एंड कैरी का सौदा हुआ पूरा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने 31 थोक बिक्री स्टॉक और पूरा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो खरीदा। बिक्री के बाद मेट्रो इंडिया के कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए कुछ नहीं बदलेगा। मेट्रो एजी और रिलायंस रिटेल ने दिसंबर 2022 में किया था सौदे का ऐलान।
तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। व्हाट्सएप पर आए फर्जी कॉल से कैसे रहें सतर्क। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो देखें हमारा खास शो हेलो मनी 9 आज शाम 4 बजे। हमारे एक्सपर्ट जितेंद्र जैन व्हाट्सएप फ्रॉड कॉल से जुड़े आपके सवालों के देंगे जवाब। सवाल पूछने के लिए आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप करें 9311121874 पर। आप अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम और सवाल पूरी डिटेल में लिखना ना भूलें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम को देखने के लिए मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब होगी आपसे कल मुलाकात। नमस्कार।